ये जो प्रसंग है रास लीला का, यही है इस भागवत का मूल प्राण। तो इसमें सुखदेव गोस्वामी पाद बड़े सुंदर रूप से वर्णन करते हैं कि कोई गोपी गाय से दूध काट रही थी और जैसे ही ये वेणुध्वनि को सुना, दूध काटना छोड़ दी, चल पड़ी। और कोई रोटी सेक रही थी, जैसे ही कृष्ण ने बुलाया, रोटी को तवे पे ही छोड़ दिया, जल गया, कोई परवाह नहीं। कोई घर वालों की सेवा में व्यस्त थी, उस सेवा को छोड़ दी, तुरंत चल दी। जो जिस कार्य में व्यस्त था उन सबको ऐसे ऐसे ही कृष्ण बुलाने मात्र से ही सबके सब चल पड़े। चले तो कैसे चले? कृष्ण की प्रसन्नता के लिए थोड़ा बहुत सज धज के चली, किंतु व्यस्तता के कारण उनको कुछ समझ में नहीं आया। कौन सा कपड़ा कहाँ, कौन सा श्रृंगार कहाँ, सब कुछ तितर बितर हो, किंतु सब कुछ जो कुछ भी उन्होंने की वो सबके सब कृष्ण के लिए किया। इस प्रकार कृष्ण के लिए वेशभूषा और कपड़ा आदि पहन के जल्दी से जल्दी चल पड़ी। चलते समय इतनी तेजी से गई, जो उनके कुंडल आदि जो हैं इतने जोर जोर से हिलने डुलने लगे। हाँ, जबलोल कुंडला शब्द का प्रयोग हुआ, जबलोल कुंडला। बड़े जोर जोर से उनके कुंडल आदि हिलने लगे और इतने तन्मयता के साथ गई, उनको ये पता ही नहीं चला कि दूसरा भी कोई है। जब वहां पर पहुंची करोड़ों की संख्या में, तब उनको मालूम हुआ कि अरे यहां तो दूसरे भी। जब वहां पर पहुंची, श्री कृष्ण ऐसे मनमोहक स्वरूप और मुस्कुराते हुए उन सब लोगों से बड़े ही व्यंग पूर्वक तीखी शब्दों से बात किया। स्वागतम वो महाभागा करमामि किं वद। तो कहने लगे, आइए आइए, आप सबका बड़ा स्वागत है। अच्छा बताइए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? इस प्रकार से बड़े टेढ़ी शब्दों में व्यंग पूर्वक श्री कृष्ण ने उन सबको चुरोया। और कृष्ण ने बहुत सारी बातें बोली। उसमें उन्होंने कहा, रात में आप लोग क्यों आए? जंगल को देखने आए? अच्छा देख लिया, अब वापस जाइए। घर वाले वो आपके पीछे आपको ढूंढ रहे होंगे, बेचारे वो बड़े दुखी हो रहे होंगे। आप लोग जल्दी से जल्दी जाओ। रात में इस प्रकार इस जंगल में इतनी देर तक रहना ठीक बात नहीं है, वापस जाइए। कृष्ण ने इतनी सारी बातें बोली, हाँ, कि पतियों की सेवा करना चाहिए, घर वालों की सेवा करना चाहिए, और भी बहुत सारी बातें उन्होंने शिक्षा दी। और लास्ट में उन्होंने ये भी बोला कि मेरे पास रह के, मेरे से दूर में रह के मेरे बारे में सोचने से, मेरा नाम लेने से, मेरे बारे में सुनने से जैसा प्रेम संभव है, मेरे पास में रह के वैसा प्रेम संभव नहीं। इसलिए आप लोग जाइए, वहीं से आप लोग मेरी पूजा और सेवा की। अच्छा, ये बात कृष्ण के लिए कोई नया नहीं। इसके पहले भी ब्राह्मण की पत्नियां जब सका लोग भिक्षा मांगने जब गए थे, तो ब्राह्मण की पत्नियां उन सबके लिए खाना पीना ले आए।
तो ब्राह्मणों की पत्नियों ने भी कृष्ण से यही सब प्रार्थनाएं की। तब कृष्ण ने भी उन सब लोगों को भी कुछ कुछ इसी प्रकार बातें भी बोली और उन सबको वापस भेज दिया जाओ, क्योंकि उन ब्राह्मण पत्नियों में कृष्ण के प्रति वैसा प्रेम नहीं है तो जवाब नहीं देता। चलिए, अब ब्राह्मणों ने फिर स्वीकार किया। स्वीकार क्या किया? वो पत्नियों के ही चरणों में गिर गए। क्यों गिर गए? वो ये कह के गिरे कि हम लोगों का वेद पांडित्य यज्ञ इत्यादि ये तो सीख लिया, किंतु जब वो परम पुरुष स्वयं हमसे कुछ मांगने के लिए जब हमारे पास इन बच्चों को भेजा, उनको हम पहचान ही नहीं पाए। हम लोगों का ये पांडित्य को धिक्कार है। इस कर्म कांड में हम लोग जो डूबे हुए, जिसका फल केवल स्वर्गलोक का सुख तक है, उसको भी धिक्कार है। उल्टा तुम लोग धन्य हैं कि तुम लोगों ने कृष्ण से प्रेम प्राप्त कर लिया। यही वेद शास्त्र गीता और सारी जो हमारे सनातन धर्म की यही शिक्षा, जो तुम लोगों ने जो प्राप्त किया, हम लोगों को तो 100 जन्मों में भी ये हमें प्राप्त नहीं होगा। इसकी तो ये कह के ब्राह्मण अपने पत्नियों के चरणों में गिर के बड़ा पछतावा, भागवतम में नहीं। तो तब इन कृष्ण के कहने पर ये ब्राह्मण पत्नियां वापस लौट गई, क्योंकि प्रेम में इतना दम नहीं। किंतु जब इन गोपियों से कृष्ण ने ये सब बात कहा, गोपियों के प्रेम में इतना समर्थ है, समर्थवती हैं, गोपियां पलट के श्री कृष्ण को 10 बात और सुनो। क्यों? क्योंकि उनके प्रेम में इतना समर्थ है, जिसका नाम हमारे जो पूर्वाचार्यों ने रूप गोस्वामी पादी ने कहा समर्थसारथी। इसमें समर्थ है किसी कृष्ण को भी मजबूर कर दे। क्यों समर्थ क्यों है? क्योंकि कृष्ण के लिए उन्होंने सब कुछ त्याग के कृष्ण के पास आए और एकांतिक रूप से कृष्ण से ही प्रेम किया और कृष्ण की सेवा करना चाहती है और कृष्ण के अलावा और किसी को जानती नहीं, जिसके कारण उनके प्रेम में समर्थता है कि वो कृष्ण को समझा सके, कृष्ण को सेवा के लिए सुयोग देने के लिए मजबूर कर सके, उनके भीतर वो समर्थ है। तब इन गोपियों ने बड़े गुस्से से अपने चरणों के नाखून से पृथ्वी को कुरेदने लगी, रोने भी लगी कि क्या ये क्या मतलब बोल क्या रहा है, और बड़े प्रेम भाव से इसको जवाब देना ही होगा और इसके चरणों में हमें सेवा के लिए भीख मांगनी पड़ेगी। इस प्रकार सोच के गोपियों ने जो जवाब दिया उसको ही कहेंगे प्रणय गीत, अर्थात सेवा के लिए उन्होंने भिक्षा मांगी। कितनी सुंदर बात है। कृष्ण से कहा कि तुम तो बड़ी बड़ी शिक्षा दे रहे थे, सेवा करो, ये करो करो, तुमको मालूम है कि सबसे पहले गुरु की सेवा करना चाहिए और तुम तो हमारे लिए गुरु जैसे हो। अच्छा क्यों? क्योंकि तुम सब बड़ी बड़ी शिक्षा दे रहे हो हमें, भाई ऐसा नहीं वैसा नहीं, धर्म का मार्ग है जो छोड़ो मत इसको। इसलिए तो शास्त्र का ये विधि है कि पहले गुरु की सेवा करो फिर बाद में सबकी। इसलिए हम लोग पहले तुम्हारी सेवा करने के बाद फिर बाकी सब। फिर और कोई गोपी कहने लगी कि किसने हमको बुलाया?
तुमने बुलाया, रात के समय बुलाया। ये बंशी वादन ये किसने किया? तुमने किया। और जो हम लोगों के मन को, चित्त को किसने चोरी की? तुमने की। और सब कुछ तुमने ले लिया। फिर अब कहते हो कि तुम घर लौटो और तुम सेवा करो। तो कहती हैं तुम जब हम लोगों के मन को ही तुमने जब चोरी कर लिया है, ये पैर चलने को राजी नहीं, और यदि हम चली भी गई घर तो हाथ काम करने को राजी नहीं। तो ये घर जा करके जिसमें कोई मन ही नहीं है, हम जाए कैसे, घर में काम क्या करें, हम तो जिए भी कैसे, क्योंकि मन तो तुम चोरी करके हो। तो इसलिए हम लोग आपके चरणों की दासी हैं, आप हमें कृपा पूर्वक चरणों में सेवा का सुयोग दो। हाँ, फिर श्रीमती राधा रानी ये बात कहने लगी कि जो आपका ये सौंदर्य है और ये वेणु वादन है, ये तीनों लोगों को ये मात देने वाले, यानी एकदम पागल बना। जब इसके सौंदर्य और ये वेणु ध्वनि से जब पेड़ पौधा तो छोड़ दो, पत्थर भी जो है पिघल जाता है, यानी अपना स्वभाव त्याग के वो पानी की तरह बहने लग जाता है। और पानी भी जो है अपना स्वभाव को छोड़ के पत्थर जैसा, यानी बर्फ जैसा बन जाता है। जब